लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ऑर्गेनिक प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि आपको बीएससी में बहुत कम पढ़ते हैं, थोड़ा सा एमएससी प्रीवियस में पढ़ते हैं। ठीक, 3/4, 1/4। 1/4 का मतलब हाउ मेनी मार्क्स? 1/4 का मतलब कितना मार्क्स? हाँ, 75। हाँ, 25। 100 नंबर का थोड़ा ही पेपर होता है। हाँ, कैसे 63 सीसेट करता है कि नहीं? सर 500 का 1/4 या 250 का? 500 का 1/4 250। पेपर 2 में से ना? हाँ, तो 250 का 1/4। हाँ, तो यही करोगे ना, तब फिर 100 नंबर आएगा। 400 का 1/4, हम पढ़ाते 400 का है, पढ़ते 400 का है, करना होता है 250 का। अगर 250 का ही तैयारी करोगे ना तो अटेम्प्ट होगा 150 का, और नंबर आएगा 105 मैक्सिमम। हाँ, तो 100 नंबर का आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है, 300 का ऑर्गेनिक है। पेपर वन में इंटरनल कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा था। मैथमेटिकल फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक, फिर आपका था स्टैटिक फिजिकल केमिस्ट्री, फिर आपका था ये डायनेमिक फिजिकल केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक कंट्रास्ट, एकदम एक दूसरे का रिलेशन नहीं, बहुत कम रिलेशन। लेकिन यहाँ जो है नो कंट्रास्ट, नो कंट्रास्ट, ग्रेजुअल चेंज। जो आप बचपन में कहते थे ना, अल्कोहल खत्म कर दिया, एल्डिहाइड कीटोन, केजरीवाल वाला अल्कोहल नहीं, वो केमिस्ट्री वाला, ठीक। तो ये नाउ इसमें जो है हम ये कभी नहीं कहते कि एरोमेटिसिटी खत्म कर दिया। जिस दिन आप एरोमेटिसिटी खत्म करते हो उस दिन एरोमेटिसिटी एक्चुअली स्टार्ट होता है, कि एरोमेटिसिटी जो है वो अब जो है एरोमेटिसिटी आपको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पूछ सकते हैं एरोमेटिसिटी, ठीक। तो जहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो गया, नहीं, एडिशन रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, बस यही है। तो आपको हमेशा जो है ग्रेजुअल चेंज होगा। सिलेबस हमारा है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी और रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, थर्ड रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट्स, फोर्थ नेम्ड रिएक्शन, फिफ्थ नेम्ड रिएक्शन reagent, sixth polymer, seventh pericyclic, eighth photochemistry, ninth जो कि बिल्कुल अलग है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हमको रोटेशनल, वाइब्रेशनल, IR, ठीक, और NMR,
मास स्पेक्ट्रम। ठीक, ये है। सबसे पहली बात है कि इसमें हम लोग ब्रेकिंग नहीं कर सकते, ब्रेकिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, हमको सीक्वेंस में ही पढ़ना पड़ेगा। और हम ये सजेस्ट भी करेंगे, हालांकि सिलेबस ख़त्म होने के बाद जब रिवीजन अप्रोच आएगा तो थोड़ा सा हम आपको ब्रेकिंग करके देंगे कि रिवीजन ऐसे करिएगा, लेकिन जो फर्स्ट स्टडी होगा दैट इज ऑलवेज इन दिस सीक्वेंस। सीक्वेंस में इसलिए क्योंकि अगर हम नेम्ड रिएक्शन पहले पढ़ा दें तो हमको 20 आवर लगेंगे और 40 इसमें लगना ही लगना है। ठीक, और अगर हम पहले रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लें या पढ़ा लें, दोनों ही लागू होता है, हमारे पे भी आप पे भी, पढ़ लें पढ़ा लें 40 घंटे, तो इसमें फिर लगेगा आपको 8 आवर। रिएजेंट अगर हम पहले पढ़ें तो हमको लगेगा 12 से 14 घंटे, लेकिन अगर इसके बाद कर लें तो 4 से 5 घंटे। वो भी आप कहिएगा कि सर पढ़ा क्यों रहे हैं, ठीक, वो भी कहिएगा कि पढ़ा क्यों रहे हैं, ये सब तो पढ़ा हुआ है। आधा सिलेबस हमारा है, आधा हमारा सिलेबस है, आधा रिवीजन है, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे है। ठीक, तो इसलिए सीक्वेंस हम लोग पढ़ाते समय कभी नहीं ब्रेक करेंगे, पेरी फोटो भी हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, नाउ रिएक्शन मैकेनिज्म, ये हमारा जो है, ये अगर कहा जाए तो हार्ट एंड ब्रेन है। इस पे जितना वन हु कमांड रिएक्शन मैकेनिज्म विल कमांड ऑर्गेनिक, वन हु कमांड ऑर्गेनिक विल कमांड पेपर 2, one who command paper 2 will command chemistry optional, and one who command optional will command result। तो रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, पहला और लास्ट को मिला दें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको जो है वो डिटेल पढ़ना है, डिटेल रिएक्शन मैकेनिज्म हमको डिटेल पढ़ना है। आप बीएससी में भी पढ़े हैं, बट बीएससी में जो आप पढ़े हैं या एमएससी में, बीएससी में जो आप पढ़े हैं वो आप पढ़े हैं होमोलोगस सीरीज के अनुसार। SN1 SN2 रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में पढ़े हैं, एल्कोहल में पढ़े हैं। ठीक, फिर एक लंबे गैप के बाद जो है वो एसिड एंड डेरिवेटिव में पढ़े हैं, SN1 SN2। एलिमिनेशन आप एल्कोहल में पढ़े हैं, एलिमिनेशन आप कहाँ पढ़े हैं, एल्काइल हैलाइड में। लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो जर्मन बेस्ड है, वो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे है कि रिएक्शन मैकेनिज्म एक जगह, नेम्ड रिएक्शन एक जगह। तो हमको रिएक्शन मैकेनिज्म डिटेल, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट, इन सभी का मैकेनिज्म हमको एक साथ ही पढ़ना है। और रिएक्शन मैकेनिज्म हमको डिटेल पढ़ना है फ्रॉम द क्लासिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सेमी क्वांटिटेटिव, सेमी क्वांटिटेटिव मतलब जहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज हो वहाँ पे हम लोग उसका भी यूज करते हैं, लाइक आर्नियस इक्वेशन का, होमोल्यूमो का। तो ये हमको डिटेल पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म, और इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को ही देते हैं। ठीक, वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए तो मिनिमम 100 का है, जो कि कभी आता नहीं। ठीक, मिनिमम से हमेशा ज़्यादा होता है। एज हाई एज 160 नंबर, एज हाई एज 160 नंबर का वेटेज है आउट ऑफ 400, आउट ऑफ 400 इतना वेटेज है इसका। तो इसलिए ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक।
रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद हमारा जो है वो हम पहले एरोमेटिसिटी करेंगे, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर रीअरेंजमेंट नेम्ड रिएक्शन एक्सेट्रा। ठीक, इसमें हमारा जो है वो पेरीसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री आपको नया मिलेगा सिर्फ, जो कि आप शायद लगेगा कि पहली बार देख रहे हैं। तो इनको भी हम एक साथ पढ़ते हैं। सेकेंड मोस्ट वेटेज वाला सेक्शन ये है 55 नंबर से 80 नंबर। सेकेंड मोस्ट वेटेज वाला टॉपिक ये है। और थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी है ही, अब तो 2-3 साल से बिल्कुल एकदम 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 21, 22, 23, 24, 4 साल उसको भी इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि 85 भी 100 के क्लोज होता है। तो 85 नंबर का, 95 का, 100 का और लास्ट ईयर 105 मार्क्स का स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछा था। तो थर्ड हमारा जो है वो ये है, ये वेटेज का टॉपिक है। तो हम लोग कैसे चलेंगे ये तो पता चल गया कि एरोमेटिसिटी, रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह। ठीक, सीक्वेंस में ही जाएंगे, सीक्वेंस हम कहीं ब्रेक नहीं करेंगे। सेकेंड, आपको क्या करना है, नोट्स। आप डिटेल नोट्स आपका जो है वो मेन मटेरियल होगा, जहां बुक का रेफरेंस आएगा हम आपको दे देंगे। क्योंकि वैसे अगर आप देखिए तो टोटल हम लोगों को 21 बुक पढ़ना पड़ता है टोटल। ठीक, 21 बुक है ऑर्गेनिक में। अगर आप साइट पे भी देखिएगा तो बुक लिस्ट 21 का ही है। क्योंकि अब आप देखिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म में ही हम लोग 7 बुक का रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि एक बुक में सब कुछ उतने अच्छे से नहीं है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जिस चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो आप नोट्स से ही रेफर करिए। और नोट्स अच्छा कब होगा, जब आप डेली आएंगे, क्लास अटेंड करेंगे। ऑफलाइन वाले डेली आए, इसमें कोई एब्सेंटी नहीं। ठीक, ऑनलाइन वाले डेली अटेंड करें लाइव, या डेली देखें रिकॉर्डिंग। लाइव रिकॉर्डिंग मिक्स ना करें कि 2 दिन क्लास अटेंड कर लिए, 4 दिन रिकॉर्डिंग देख लिए, तो वो फिर गड़बड़ होगा, आपके लिए भी है। ठीक, तो जो जिस मोड में है उसी मोड में अपना सीक्वेंस बनाइए। ठीक, 1-2 दिन तो हो जाता है। ठीक, तो नोट्स, ट्यूटोरियल हर टॉपिक का हम दे देंगे। ठीक, और इसका हम आपको सलूशन भी दे देंगे, क्योंकि पहली बार ऑर्गेनिक में हम भी उम्मीद नहीं करते कि कोई बीटेक करके आया हो INGP एक बार में बना दे। ऐसे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे होते हैं। बट अगर एक बार में आपसे नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, आप सलूशन देख लीजिए प्रैक्टिस करके। ठीक, 2-3 बार ट्राई करके सलूशन का हिंट ले लीजिए, तो हम इसमें आपको लाइन बाय लाइन सलूशन भी दे देते हैं, वो कोई ये नहीं है। ठीक, और सलूशन इसमें देख लेना भी कोई बुरा हम नहीं मानते। ठीक, PYQ का सलूशन भी हम दे देते हैं आपको। 2004 से आपको हम 2024-25 का पेपर आते ही हम दे देंगे। ठीक, ये भी हम दे देते हैं, बट हम एडवाइस करते हैं कि 2010 से देखिए। ठीक, 2010 से देखिए सलूशन PYQ, और उसको भी करिए। लेकिन स्टेप 1 आप ट्यूटोरियल कर लीजिए। ठीक, ऐसा होता है ना कि इसमें हम लोग करते क्या है कि मतलब
एक चैप्टर पढ़े उसके बाद सवाल करते हैं, वो होता नहीं। सवाल होता नहीं, फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन होता है तो पढ़ाई बंद हो जाता है। ठीक, वैसे केमिस्ट्री में कभी पढ़ाई बंद होता नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री अपने आप में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे पास कंट्रास्ट है। ऑर्गेनिक में मन नहीं लग रहा है, फिजिकल पढ़ लो, फिजिकल में मन नहीं लग रहा है, इनऑर्गेनिक पढ़ लो, और तीनों इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हैं। तीनों इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है तो कोई केमिस्ट्री में बोर हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये है। तो आप पहले आप टॉपिक को करिए, अच्छे से करिए, थॉरो करिए। ठीक, उसके बाद जो है आप जो है ट्यूटोरियल उठाइए। PYQ डायरेक्टली मत उठाइए, क्योंकि PYQ जब आप डायरेक्टली उठाते हैं ना तो आपके दिमाग में एक टेंशन भी होता है कि UPSC का सवाल है। ठीक, वो प्रेशर होता है। इसलिए हम ट्यूटोरियल भी आपका PYQ ही है, सिर्फ हम ईयर हटा दिए हैं। शायद अब ईयर फिर से डाल दिया है। फिजिकल वाले ट्यूटोरियल में क्या है, ईयर था, अच्छा उसको हम फिर से हटवा देते हैं। ठीक, ईयर उसमें देखते ही जो हो जाता है कि अरे ये तो बड़ा टफ है, UPSC का सवाल है। ठीक, तो पहले हम आपको ट्यूटोरियल दे देते हैं, उसको कर दीजिए। PYQ हमेशा जब भी करिए टॉपिक वाइज हम ट्यूटोरियल में दे दिए हैं। ठीक, PYQ जब आप करिए तो या तो सेक्शनल करिए या तो पूरा करिए, एकदम 8 क्वेश्चन या तो 4 क्वेश्चन करिए। ठीक, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा। PYQ करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपका ब्रेन का ट्रांजिशन करने का जो है वो कैपेसिटी कितना है, आप 3 घंटे में पेपर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं तो आपको तो पता ही है ना, सब इलेक्ट्रो का है। लेकिन आप थर्मो का सवाल करने के बाद इमीडिएट बाद आप इनऑर्गेनिक कैसे कर रहे हैं, और इनऑर्गेनिक करने के बाद आप फिर से इलेक्ट्रो कैसे कर रहे हैं, फिर आप गैसियस स्टेट कैसे कर रहे हैं, ये ब्रेन का ट्रांजिशन जो है यही आपका टाइम मैनेजमेंट करता है। अदरवाइज इलेक्ट्रो का ही हम 8 सवाल दे दे तो आप आराम से कर ही लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत होगा। पढ़े हैं इतना, अब पढ़े भी नहीं है तो एज भी तो फैक्टर है। अब बड़े हो गए हैं, अब बच्चे थोड़े ही हैं तो हो ही जाता है। ठीक, तो इसमें जो है PYQ ये 3 आपका मेजर, इन 3 के बाहर मत जाइएगा। हालांकि पहली बार में जो है वो होता है यार ये सर का पता कहीं बाहर से ना आ जाए, और दूसरी बार में बिलीव करना ही पड़ता है। ठीक उसमें और कोई रास्ता तो है नहीं आपके पास। एक बार आप देख चुके हैं बाहर जाने का नतीजा, तो ये है। नाउ PYQ करने के बाद आप हो जाइएगा सॉलिड। उसके बाद टेस्ट जो है 3 होगा। पहला टेस्ट जो है यहाँ तक है, इसमें तो कोई खास हमको सिलेबस भी बनाने का ज़रूरत नहीं होता। पहला टेस्ट आपका यहाँ तक है और दूसरा टेस्ट सेक्शनल यहाँ तक है। ठीक, 3rd फुल सिलेबस है। ठीक,